फाइनली फ्रेंड इनके हेल्प से सेकेंड टाइम मैं मेट्रो चली। झूठ क्यों बोलती है आप? थोड़ा समझा करिए, इज्जत की सवाल है। चादर है, ऊपर का दीवार देखिए आप लोग ऐसा है। वॉशरूम ये जैसे लग रहा है कि कितने साल और पड़ा है। टीवी है, टीवी में इतने झाड़े लग चुके हैं, टीवी में रो रहा है। क्या मुझे उतार दिया जाए यहाँ से। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग जयपुर कहाँ कहाँ घूमे, कैसे रहे, वो सारी चीज़ें। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको बताती रहूँगी कि कहाँ पर क्या कैसे हुआ हम लोग के साथ। कहीं जा रहे भैया? बाथरूम को क्या है हम लोग बता क्या? Finally we reached the metro. First time they visit in metro. The experience. सेकेंड टाइम। अभी बोल रहे हो फर्स्ट टाइम। इज्जत का सवाल था। तो पहले प्लान बना था हम लोग का ऑटो से मतलब जयपुर घूमने का। तो फिर बाद में सबके दिमाग में आया, सबके दिमाग में नहीं, जो भैया के सिस्टर यानी इनकी फ्रेंड की जो सिस्टर थी उन्होंने बताया कि मेट्रो से चलते हैं। और मेट्रो के बारे में को पूरी जानकारी थी। हम लोग को तो सच में कोई जानकारी नहीं थी और हमारा फर्स्ट टाइम था। बाकी मैं मजाक में ही ऐसे बोल रही थी कि सेकेंड टाइम है, थर्ड टाइम है, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि मैं बनारस से बाहर कभी नहीं गई हूँ। तो फिर मेट्रो में या ट्रेन में घूमने की कोई बात ही नहीं आती है। तो बस वहाँ हम लोग बैठे मेट्रो में, मेट्रो से फिर निकल लिए घूमने के लिए जयपुर। तो जयपुर हम लोग पहले जाएंगे हवा महल और उसके बाद टाइम बचेगा तो आगे और जगह घूमा जाएगा। फाइनली फ्रेंड इनके हेल्प से सेकेंड टाइम मैं मेट्रो चली। झूठ क्यों बोलती है आप? थोड़ा समझा करिए, इज्जत की सवाल है। अब आप लोग एक्सीलेटर से चढ़ेंगे। इन्होंने हमारी हेल्प। तो फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पे हम लोग को पहुँचना था। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मेट्रो स्टेशन से बाहर। और यहाँ पे देखिए सब कुछ अच्छे से बोर्ड पे लगा हुआ, डिजिटल बोर्ड है और एरो के द्वारा अच्छे से समझाया गया कि यात्री को कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। तो हम ही लोगों ने बाहर से जितने भी यात्री आए हैं उनको भी कोई मतलब दिक्कत ना हो, इसलिए अच्छे से सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट समझाया गया है बाहर निकलने के लिए। और हवा महल जिस जगह पे उसका नाम है बड़ी चौपट। तो हम लोग पहुँच गए बड़ी चौपट हवा महल और ये पीछे का दरवाज़ा। तो यहाँ से अंदर जाने के रास्ते हैं और यहाँ पे लगते हैं टिकट। तो यहाँ पर जिसकी इच्छा है घूमने की वो अंदर जा रहा है, जिसकी इच्छा नहीं है वो बाहर से ही घूम फिर ले रहा है। तो हम लोग अंदर नहीं गए। हम लोगों ने यहाँ पे राजस्थानी कपड़ों में देखे फ़ोटो शूट होते हुए। तो हम लोगों ने भी प्लान बनाया कि हम लोग भी राजस्थानी कपड़े पहनेंगे और फ़ोटो शूट करवाएंगे। और जो मेन खास जगह है बस उसको ही घूमा जाएगा यहाँ पर। भैया थैंक यू बोलना है वीडियो बनाने के लिए। मैडम बच्चों को पहले बता रहे सिंगल आएगा तो ठीक। हाँ पर अच्छा चलिए दीजिए। अभी 150 बोल रहे, बाद सबका करने के बाद डिस्काउंट करेंगे। कौन बोल रहे हैं? इससे ज्यादा डिस्काउंट करके करेंगे। हम लोग कितने लोग गिनी है? वो बात सही है पर मैम एक ही रेट है दीदी, फिक्स रेट है, फिक्स रेट है हमारा। हाँ भाई, क्योंकि इस टाइम पे देख ही रहे हैं वैसे भी नहीं भैया, इसलिए देखिए आप क्या कर रहे हैं, जाने में कितना रोग फैला हुआ है। थोड़ा इन्फेक्शन से बच्चे रहे तो सही रहेगा ना। नहीं रोज नहीं, जैसे पूछे कितने लोग हैं। हाँ वो लाए हैं। ऐसे कपड़े पहनाते हैं, बेटा हर जैसा से दीदी का थोड़ा सा देखे लुक। ओए दुद्दू तुमको भी करवाना है? देखो सटो ना। तो हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि 2-2, 3-3 लोग एक साथ तैयार होंगे और जो लोग फ्री होंगे वो फ़ोटो क्लिक करेंगे, रील बनाएंगे। तो अभी फर्स्ट टाइम पे तैयार हुई है आकृति और ये दीदी हैं वो तैयार हुई हैं और साथ में बाबू तैयार हुआ है। तो हम लोगों ने फ्री थे तो हम लोगों ने इनका फ़ोटो बनाया, रील बनाया। और उसके बाद बाबू भी साथ में तैयार था तो उसका भी मैंने 2-3 फ़ोटो क्लिक किया, मुझे अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद इन लोग के बाद हम लोग की बारी आई कि हम लोग भी तैयार हुए। तो अभी यहाँ पे चल रहा है आकृति का फ़ोटो शूट। मेरे बच्चे ए
कपड़ा निकालो जी, तुम्हारा वीडियो बनाना है। हो गया बाबू? हाँ, इधर बाबू, बाबू इधर। उन लोगों के बाद हम दोनों सहेलियों की बारी आ गई फ़ोटोशूट करवाने की। तो यहाँ पे जो लहंगे का ब्लाउज था उस वाले बाजू से बड़े हमारे जो कपड़े थे उसके बाजू बाहर आ जा रहे थे, तो मुझे बार बार उसकी हंसी आ रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि भैया लोग थे राजस्थानी और हम लोग थे उत्तर प्रदेश से, तो भाषाएं भी हम लोग की थोड़ी सी अलग हो गई थी। वो लोग राजस्थानी बोल रहे थे और हम लोग का बिहारी यूपी दोनों मिक्स बोली थी। तो इन लोग को हमारी बातें पर हंसी आ रही थी, तो मुझे इनकी बातें पर भी हंसी आ रही थी, क्योंकि जो अलग अलग भाषाएं होती हैं तो कुछ ऐसी बातें होती है जिसके 2 वर्ड हो जाते हैं। तो बस उसी बातों को लेके मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और यहाँ पे देखिए उनकी बेटी भी तैयार हो गई है, क्योंकि आकृति और दीदी बाबू ये लोग एक साथ में तैयार हुए थे, तो उन लोग का पहले बना हुआ था। और इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे रील भी शूट किए, क्योंकि कपड़े मिले हुए हैं और एक फ़ोटो का चार्ज था 150 रुपये। तो 150 रुपये मतलब कपड़े पहनना और फ़ोटो बस 1-2 क्लिक करवाना। तो इससे अच्छा कि अपने मोबाइल में ही कुछ फ़ोटो और कुछ वीडियो शूट कर लिया जाए, ताकि यादगार बने रहे। फ़ोटो का क्या है, आज है कल मतलब ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे फ़ोटो को फ्रेम करवा के ही लगाऊँगी। तो यहाँ पर आकृति के मैंने भी 1-2 रील बनाए हुए हैं, जो कि अभी मैं अपलोड नहीं की हूँ, बहुत जल्दी अपलोड करूँगी आप लोग के साथ में। और जिन लोगों को आकृति का वीडियो पसंद नहीं आता, जो लोग बोलते हैं कि वीडियो बना रही है, कर रही है, तो मत देखो उसका वीडियो ना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है उसके साथ में। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं मतलब जो फ़ोटो हम लोग बनने के लिए दिए उसका, तो उसमें टाइम था, तो बस हम लोग निकल लिए पीछे से। यहाँ पे मंदिर है ये, और पता चला कि यहाँ पे जो राजा और महाराजा लोग रहते थे, तो इसी मंदिर में आते थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ का जो जगह था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, सुकून था, शांति था। तो अभी मंदिर से निकल लिए बाहर, और यहाँ पे हम लोग का फ़ोटो भी बन के हो गया तैयार। तो बस इसको लिफाफे में रखते हैं और निकलते हैं यहाँ से बाहर, थोड़ा और जगह पर घूम लिया जाए। तो ये सारे जितने भी फ़ोटो हमारे बने हुए उनको मैं फ्रेम करवाऊंगी, लेकिन घर चलने के बाद, क्योंकि मोबाइल में भी बहुत सारे फ़ोटो पड़े हुए हैं, तो इस एक साथ में ही सबको फ्रेम करवाऊंगी निकालने के बाद। और ये हवा महल का फ्रंट वाला जगह जहाँ पे वे लोग सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं। तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पर रील बनाने के लिए, लेकिन आकृति के पापा थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे थे, क्योंकि घर से जब हम लोग निकले थे तो माता जी बीमार थी, बीमार क्या जब बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गई थी, तो बस उसी का थोड़ा सा टेंशन था। तो बीच बीच में बार बार फ़ोन करते रहते घर पे, ताकि उनका हाल चाल मिलते रहे। और ठीक सामने दिखा यहाँ पे हम लोग को गोलगप्पा, तो हम लोग गोलगप्पा की प्राइस बता दूँ, ये है 20 रुपये में 4 पीस, जबकि हमारे बनारस में 20 रुपये में कम से कम 10 से 12 पीस आ जाएंगे गोलगप्पे। और ये है नाइट व्यू हवा महल का, जो कि रात में कुछ ऐसा दिखता है। तो दोपहर में और शाम से अच्छा तो मुझे रात का ही इसका व्यू लगा, बहुत खूबसूरत जगह दिखा। तो यहाँ पे हम लोग ने 3-4 फ़ोटो क्लिक करवाए जब आकृति के पापा खाली हो गए, और फिर यहाँ से अब निकल चलते हैं घर के लिए। घर क्या, जहाँ मतलब हम लोग रूम लेकर रखा है, तो घर के ही बराबर है। जितने दिन के लिए हम लोग रुके वो घर ही हो गया हम लोग का। तो बस वहाँ से निकल गए हम लोग दोबारा से मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से फिर पहुँचेंगे रूम पे, और वहाँ पे कुछ खाया पिया जाएगा रात में, फिर आराम किया जाएगा, क्योंकि पूरा दिन हम लोग टहलते ही रह गए। और 2-3 जगह और जाना था, पर टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए। और ये है जयपुर का रेलवे स्टेशन, तो पता नहीं सुबह में मैं दिखा पाऊँगी कि नहीं, इसलिए मैं रात को ही आप लोग को दिखा दे रही हूँ कि कल यहीं से हम लोग की है ट्रेन। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग का है आखिरी दिन। आज हम लोग की 2 बजे की ट्रेन, और ये मेरा रूम है जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, उसको मैंने लॉक कर दिया। और यहीं कुछ बाहर कैसा व्यू आप लोग देख लीजिए इसको एक बार। और जस्ट हमारे बगल में है हम लोग की ट्रेन का रूम। बस मैं अपना दरवाज़ा लॉक कर दूँ, और उसके बाद लॉक करने के बाद वहाँ पर लॉक करूँगी, और उसके बाद चलिए ट्रेन करूँगी। तो जस्ट निकली बाहर, और हम लोग हो गए तैयार। तो कहीं घूमने जाएगा, आज भी प्लान बना था क्या बोलते हैं जल महल, लेकिन टाइम थोड़ा कम है, इसलिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ का जो बाहर का व्यू ठीक लगा, लेकिन अंदर का दिखाऊंगी तो आप लोग जरूर क्या रूम है। अभी नहीं पहुँचूँगी उस रूम में, दिखाती हूँ आप लोग को। पहले दरवाज़ा लॉक कर लेती हूँ। और ये जो शोर हो रहा है, नीचे काम चल रहा है, इस वजह से शोर हो रहा है। दो चादर है, ऊपर का दीवार देखिए आप लोग, कुछ ऐसा है वॉशरूम। ये जैसे लग रहा है कि कितने सालों से पड़ा है। टीवी है, टीवी में इतने झाले लग चुके हैं, टीवी भी रो रहा है क्या मुझे उतार दिया जाए यहाँ से। इनका रूम है और 800 रुपये में हम लोग खाटू श्याम के रूम लिए थे, वो काफ़ी खूबसूरत था। और इनका देखिए 700 वाला रूम है। पूरा छत दिखाइए, देख लीजिए आप लोग छत,
मकड़े हैं, मकड़े के जाले आप लोग को सब कुछ यहाँ पे मिल सकते हैं फ्री में। अभी बैक कैमरे से दिखा रहे हैं आप लोग को। बहुत बड़ा था, साफ था और 2 रूम के बाद 2 बेड में एक्स्ट्रा बेड मिला था। और इनका देखिए डबल बेड। ये अपने सोएंगे कि पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है। नीचे एक लड़की आई है रूम लेने, उसको कह रही है हमको पहले रूम दिखाओ, फिर नहीं दिखाया। हाँ कह रही हर एक होटल का रूल होता है कि पहले वॉशरूम चेक करते हैं, यूज करते हैं, फिर लेते हैं। रूल है ही। गाड़ी दिखाएंगे जब दिखाने लग रहे हैं तब दिखाएंगे। दिखाने लग तो कुछ बचा ही नहीं तो दिखाएंगे क्या? ये दिखाएंगे आदमी ले रहा है। दीदी वॉशरूम तो आज नहीं दिखाए हैं कि बाहर देखिए कितना खूबसूरत व्यू है और अंदर देखा जाए। तो अभी चाय में पी के फ्री हो गई हूँ। आप लोग का वॉशरूम भी दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ का वॉशरूम में एक बल्टी एक मग्गा वहाँ पे और इनका वॉशरूम का दशा देखिए कैसा है। ये है यहाँ का वॉशरूम इनका। और जब भी कोई आ रहा है यहाँ पर रूम लेने के लिए खाते नहीं है पहले, और फॉर्मेलिटी तो ऐसे कराते हैं, उसका फॉर्म भरो, मेंबर्स गिनवाओ, सबके आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, ऊपर से सब कुछ काउंट करा करके रूम नहीं दिखाना है। और रूम जब लाके देखो तो इतना घटिया। और सिक्योरिटी मनी 1700 रुपए एक्स्ट्रा जमा करना है रूम रेंट के बाद। और इसका नाम क्या है? पंचायती धर्मशाला। पंचायती धर्मशाला जयपुर स्टेशन के पास में ही है। तो नेक्स्ट टाइम भी आप लोग को अगर आना होगा यहाँ पे तो सोच समझ के ही आएगा। गलती से मत आइएगा। नहीं, सोच समझ के आइएगा। गलती तो हो ही जाएगी, गलती जैसे हम लोग कर चुके हैं। और बाहर देखना कुछ ऐसा दिखेगा आप लोग को। बाहर देखने के बाद दिल खुश हो जाएगा, होगा कि हाँ अंदर साफ सुथरा क्लीन है। लेकिन जब अंदर जाएंगे आप लोग तो इन लोगों को भी पता है। बोले जब रूम चेकआउट करने के लिए बोल रहे थे तो उसके बाद ये लोग पैसे रिटर्न नहीं कर रहे थे, बोले एक दिन का कटेगा। हाँ, हम लोग 5 मिनट के लिए रूम के अंदर आए। बस आधे अरे आना, बैग रखना, 5 मिनट के जैसे चेंज करने की बारी हम लोग की तो आई तो ये लोग तुरंत मतलब रूम हम लोग जब देखे तो मना किया हम लोग को नहीं रहना है। इन्होंने पैसे दे तुरंत रिटर्न मना कर दिया, तुरंत मना किया कि नहीं देना है इन लोग को। तो ये है इनका। और ये दिखाना जरूरी था हम लोग को। आप लोग भी देख लीजिए अच्छे से क्या है। ऊपर देखिए, ये है यहाँ का रूम। ऐसे रूम में कौन रहना चाहेगा भाई? ये देखो झाले मकड़े सब देखेंगे। तंदूरी बटर रोटी। हाँ सही है, क्योंकि वो भी रात का हाँ वो टेस्टी लगेगा। भाभी इसको अपने पास लगा लीजिए। मतलब इधर एक थाली बना, ये उधर जाएंगे, आप सीधे इधर आओ। मम्मी ने खाओगी? हम लोगों ने रूम चेकआउट कर दिया है और यहाँ बैठे खाने सामने वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। यहाँ तो हम लोग लंच करेंगे और यहाँ से फिर चलेंगे सीधे स्टेशन। पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है क्योंकि यहाँ पर शोर बहुत हो रहा है। और जहाँ पर हम लोग खाने के लिए रुके हैं यहाँ पर देखिए भीड़ थोड़ा ज़्यादा है, तो हो सकता है खाना भी टेस्टी ही मिले। तो लोग गायब है, घूमने के लिए आए नहीं, बाकी हम इतने लोग खाने वाले यहाँ पर। तो अभी हम लोग रूम से कर लिए चेकआउट और ठीक सामने रेस्टोरेंट है जहाँ के हम लोग खाने के लिए बैठे हैं। और ठीक सामने जो दिख रहा है वो पंचायत धर्मशाला। तो जैसा नाम है पंचायत वैसा यहाँ के लोग पंचायती हैं और बोलने का ना तमीज़ है लोग के पास भी ना ढंग है। अगर जयपुर में सबसे गंदी जगह मुझे कोई दिखी तो ये पंचायत धर्मशाला ही दिखी, जो कि रेलवे स्टेशन के पास में ही। अगर आप लोग लाइफ में कभी भी जयपुर जाइएगा तो मैं आप लोग को यही नसीहत दूँगी कि यहाँ पर भूल के भी मत जाइएगा। तो हम लोगों ने खाने में ऑर्डर किया था बटर तंदूरी रोटी और पनीर की सब्जी, साथ में मिला था प्याज और मिर्च वाला अचार जो कि काफ़ी टेस्टी था। तो इसके पास में जितने भी 3-4 रेस्टोरेंट थे सारे जगह के खाने अच्छे थे, क्योंकि हम लोगों ने 2 जगह ट्राई कर लिया है। दोनों जगह के खाने बहुत ही अच्छे, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी खाने मिले हुए थे। तो बस यहाँ से लंच करेंगे और सीधे हम लोग निकल चलेंगे स्टेशन के लिए। अरे भैया आधा अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और हम लोग ट्रेन में बैठ के कर रहे हैं मस्ती मजाक। तो अभी हम लोग को इस बात पे हंसी आ रही है कि जो भैया सामने बैठे हुए इनके स्लीपर पहन के ये वाले भैया बार बार नीचे चले जा रहे थे और फंस जा रहे थे। तो लास्ट टाइम पे वो गुस्सा हो गए, बोले कि बताइए मेरा स्लीपर है पहन के, वो भाग जा रहा है। और इसी बात पे हम लोग को बहुत तेज़ हंसी आई और हम लोग हंस रहे थे उसी बात को लेके।
फिर उसके बाद हम आ गए अपने सीट पे, क्योंकि आते टाइम पे हम लोग की सीट हो गई थी अलग अलग, और अलग के काफ़ी दूरी दूरी पे हो गई थी। तो बीच बीच में मैं जा रही थी उनकी सीट पे बैठी थी और फिर आगे अपने सीट पे बैठ जा रही थी। तो अभी जो भैया बैठे हुए पास में इन्हीं का सीट है, तो इनको मैंने हमारा अपर वाला था और इनका लोअर था, तो मैंने इनसे अपना सीट चेंज कर लिया। और भैया बहुत अच्छे थे, इन्होंने एक बार में ही मान गए और अपना सीट चेंज कर दिए। तो बस भैया वाला सीट मैं ले ली, भैया हमारा वाला सीट ले लिए। तो यहाँ पे बाबू के साथ मैंने थोड़ी देर की मस्ती, और फिर दोबारा से मैं आ गई उन लोग की सीट के पास पे, क्योंकि मेरा इन लोग के बिना मन ही नहीं लग रहा था। तो ये अभी सोने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने इनको मना कर दिया, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 8 या 9 के आसपास में हो रहे थे। तो हम लोग थोड़ी देर और यहाँ पे बातें किए, और फिर उसके बाद सभी लोग अपने अपने जगह पर सोने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने डिनर कर लिया, और डिनर में हम लोगों ने ट्रेन का ही खाना लिया था, ना चाहते हुए लेना पड़ा। तो ठीक ठाक ही था, बहुत अच्छा खाना नहीं था लेकिन ठीक था। तो अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और सारे लोग सो चुके हैं, और मैं अपने सीट पे बैठ के ऐसे स्टेशन की कर रही हूँ वीडियो की शूटिंग। तो अभी ये जो स्टेशन है वो है 4 बाग लखनऊ का। तो यहाँ पे कुछ लोग उतरे हुए थे लखनऊ से, तो बस उनकी सीट खाली हो गई थी। तो मैं क्या कि मैं उनकी सीट पे आ गई, और यहाँ के मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी दीदी को दिखाने के लिए कि मैं लखनऊ स्टेशन पे मतलब रुकी हुई थी और वीडियो भी बनाई हूँ, क्योंकि दीदी को लगा कि मैं लखनऊ नहीं देखी तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन मुझे पता चल गया। तो बस इसके लिए ही मैंने रात भर ऐसे वीडियो बना के टाइम पास किया। और फिर ऐसे ऐसे हो गई सुबह, और फाइनली हम आ गए अपने घर बनारस के लिए। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को ये जो ब्लॉग है काफ़ी पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड।